पूरे दिन की जो कमाई होगी लोग सिर्फ दोपहर का या रात का एक समय का खाना खरीद पाएंगे उससे। ये समय आ रहा है, लेकिन अब जो होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है जो अब निकल रहे हैं लोग। आप देखो, लोग खुश हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये देश के लोग, वो देश के लोग, सब देशों का यूथ एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता आने वाला समय कितना भयंकर आ रहा है। सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रिय मेरी भाई बहन। आज हम आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप को लेकर आई हूँ प्रियो कि परमेश्वर के दास अंकुर नरोला ने बताया है कि आने वाला समय में क्या घटना घटेंगे और आने वाला समय में क्या क्या होगा, उनके बारे में इस वीडियो में बताया है। तो प्रियो, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, फिर आप लोग से बात करते हैं। आज आप इंटरनेट पे देखो, जब युद्ध की बातें चलती हैं दो देशों के बीच में, लोग कितना खुश हो रहे हैं, ओ युद्ध करो, एक्साइटेड हो रहे हैं। लोग मेरी पुरानी वीडियो चला रहे थे जहां पर मैं बोल रहा हूं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी इस के लिए नहीं है जो आज हो रहा है। वो तब हुई थी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। लोग कह रहे थे कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और मैंने कहा था कि विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा इस बात में। और मैंने कहा था कि क्या क्या होगा, और वो हुआ। लेकिन अब जो होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है जो अब निकल रहे हैं लोग। आप देखो, लोग खुश हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये देश के लोग, वो देश के लोग, सब देशों का यूथ एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता आने वाला समय कितना भयंकर आ रहा है। मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक लंच, LUNCH, लंच, दोपहर का खाना, पूरे दिन की जो कमाई होगी लोग सिर्फ दोपहर का या रात का एक समय का खाना खरीद पाएंगे उससे। ये समय आ रहा है, आप देख लेना। और ये टीवी पे आएगा, आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि जब ये लड़ाई होगी, जब युद्ध होगा, तो सबसे ज्यादा मीडियम क्लास लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राइट नाउ कि युद्ध हो जाए। क्या ये कंप्लीट युद्ध होगा? क्या ये बड़ा युद्ध होगा? पर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी होगा ना, वो इतना डेंजरस होगा कि लोगों की कमाई, जो लोगों का खाना है, वो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। दो 2015 से मैं आपको एक प्रोफेसी कर रहा हूं। उस एक सेकंड प्रोफेसी लंबी थी, लेकिन मैं चाहता नहीं मैं लंबा अभी जाऊं। वो एक 30 सेकंड की वीडियो को मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी आप इंटरनेट से देख लेना। उस 30 सेकंड की वीडियो को हम देखेंगे। मैंने लोगों को बताया, आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में, जिसके पास चांदी होगी उसकी चांदी होगी, जिसके पास सोना और चांदी होगी वो सबसे अमीर होगा। और आप ये मैसेज आज से 10 साल बाद निकाल निकाल के इंटरनेट से फिर सुनेंगे, और आप हैरान होंगे कि एक एक वर्ड पूरा हुआ। सिंगल वर्ड आप देखोगे परमेश्वर ने किस तरह जाहिर किया। पहले जुलाई 2017 को गोल्ड का रेट 27,900 प्रति 10 ग्राम था, और आज गोल्ड का रेट कितना है? 1 लाख रुपए के करीब हो चुका है। 2017 देखते देखते 25 आ गए हैं हम, और तब लोग कहते थे बड़ा महंगा है, सोना बहुत महंगा है, 27,000 रुपए तोला कौन लेगा। आज 1 लाख रुपए के करीब है। और परमेश्वर ने कहा था जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा, चांदी होगी वो अमीर होगा। अभी ये फुलफिलमेंट नहीं है प्रोफेसी की, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। आप आने वाले समयों में देखोगे जब व्यापार सिर्फ सोने और चांदी से होंगे, करेंसी से नहीं होंगे, लेकिन ये लंबा समय है इसको। और ये चीजें, ये जो बढ़ोतरी है, इस बात का सबूत है कि आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि फ्यूचर में किस चीज की वैल्यू होगी। वो जमीनों की वैल्यू होगी, खेती की जमीन की वैल्यू होगी, सोने की वैल्यू होगी, चांदी की वैल्यू होगी, जानवरों की वैल्यू होगी। अगर आपके बैंक में 27,000 पड़े थे 2017 को, तो वो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 के करीब भी आपको मिलेंगे नहीं।
8 साल बाद भी, अगर आप ब्याज लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप वो सोना लिया होता उस बात को आपने समझ के, तो वो 1 लाख हो चुका होता। अब जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध छोटा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों के साथ हो, एक खास जगह के ऊपर करे कोई, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं। एक लंच पूरे दिन की कमाई के साथ सिर्फ एक लंच आया करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस देश में यह हालत नहीं होगी इतनी बुरी। इसलिए नहीं कि मैं इस देश का वासी हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में डेंजरस चीजें शैतान लेकर बैठा है। और कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति बनाए रखे। उससे हो सकता है जो चीज बड़ी होनी है वो छोटे पे टूट जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने लंच को देखा है और फुल डे की वेज को देखा है। तो क्रिश्चियन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है मीडिया बुद्धिमान बने, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर शांति को लेके आए। क्योंकि ये 2025 मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। अगर आप 31 की मीटिंग को देखेंगे कि जो लोग समझ रहे हैं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर से हैप्पीएस्ट हो जाएगा, ये ईयर बिल्कुल भी हैप्पीएस्ट नहीं होगा। क्योंकि घटनाएं होती रहेंगी पूरा साल, जो मार्केट को, शेयर मार्केट को अप डाउन करती रहेंगी और जो लोगों की इकोनॉमी को नीचे करती रहेंगी और अलग अलग चीजें होती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी। क्रिश्चियन लोग अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, ये साल अगर आप फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग करेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया, ये साल आपकी एक ऐसी नींव पड़ जाएगी जो आने वाली जनरेशन तक आपकी हेल्प करेगी। और ये यादगार साल होगा आप लोगों के लिए कि इस साल मैं परमेश्वर में फास्टिंग करना शुरू किया था, मैं परमेश्वर में प्रार्थना करना शुरू किया था। आने वाले समय में ये बात मेरी लिख लेना, फोर्सफुली आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। ऐसा 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 माहौल बन जाएगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो प्रिया मेरे भाई बहन, मेरी विश्वास है कि आप लोग ने इस वीडियो को अंत तक देख ही लिया है। और इस वीडियो में आप लोग ने देख ही लिया है कि परमेश्वर के दास अंकुर नरोला ने बता दिया है कि आने वाला समय में क्या घटना घटेंगे और आने वाला समय में क्या क्या होगा, उनके बारे में इस वीडियो में उसने बता दिया है। और प्रियो, हम लोग उस घटना को हम लोग अपनी आंखों से हम लोग देख पा रहे हैं। इसीलिए प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। क्योंकि हमारी परमेश्वर हमारी का ज़रूरतों को, हमारी का कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है और हमारी परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रिया मेरे भाई बहन, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। तो इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसे लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।